बोलिए सतगुरु महाराज की। प्यारे मेरे भक्तों, जिस समय जशोदा का वह लाला जिस समय भोग लगाया जाता है और उस समय
आज गर्गाचार्य जी ने ये नहीं जान पाया, गर्गाचार्य जी ने ये नहीं पहचान पाया कि आखिर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है। मेरे प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जी को बहुत दान दिया गया और बहुत दान देने के बाद आज वही गर्गाचार्य जी ऐसे प्रभु के दर्शन करके, जिसकी आंखें लालायित थी, जिसका भाव ये था कि मुझे प्रभु दर्शन कब होगा, तो आज वह दर्शन साक्षात्कार हो गया। लेकिन यही समझते रहे कि ये यशोदा रानी का लाल है। प्यारे मेरे भक्तों, ऐसे ही मेरे जीवन में वही परमात्मा आ जाता है और इन हाथों से किया हुआ भोजन भी किसी न किसी रूप से कर जाता है, लेकिन मुझे पहचान नहीं होती है और इसलिए मैं उस प्रभु को नहीं जान पाता हूँ। प्यारे, किसी न किसी दिन भोग लगाते रहोगे, बुलाते रहोगे, तो किसी न किसी दिन वह प्रभु आएगा जरूर। जैसे आज गर्गाचार्य जी के जीवन में प्रभु ने साक्षात्कार दर्शन दे दिया, साक्षात्कार दर्शन को करके जीवन धन्य हो गया। प्यारे, आप लोगों के लिए भी यही है। यदि भोजन बनाने से पहले हम अपना भोग राजश्यामा जी को समर्पित करें और राजश्यामा को समर्पित करके उसकी महाप्रसादी जो बने उसको ही ग्रहण करनी चाहिए। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम सुंदर भोजन को बनाएंगे और सुंदर भाव से उसको ग्रहण करेंगे, तो मेरे प्यारे भक्तों, हमारे सभी के अंदर बदलाव आएगा। जितने भी विषय विकार होंगे वो सब रास्ता कर जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, प्रभु का जो भजन करता है वो कभी किसी से डरता नहीं है। सबको पता है, जो परमात्मा का भजन करता है वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि परमात्मा उसके अंग संग भंग की सेवा किया करते हैं, रक्षा किया करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अंग संग की रक्षा करने वाले भक्तों के हितकारी प्रभु जिस समय बड़ा सुंदर रूप गर्गाचार्य जी ने देखा, क्योंकि जिस समय भोग लगाया जाता है उस समय प्रभु को एक सुंदर चौकी पर हाँ, भक्तों से मेरा निवेदन है, जो भी भक्त भागा भाग लगे पड़े हैं, इनसे निवेदन है, आप तो प्रभु के दरबार के सच्चे भक्त हो, आपको डरने की बात नहीं। आपका कोई का काम थोड़ी है, जिसका काम होगा वो अपना देखेगा। लेकिन आप लोग क्यों भागा भाग लगे हुए? कई आंखों ने ऐसा रूप देखा नहीं कभी। आप देख के सभी भागा भाग लग रहे हो, लेकिन निवेदन है आप लोगों से, ऐसे ही एक दिन वो अभागा आता है हर प्राणी के सामने। क्या होता है? एक दिन वो अभागा आता है सबके लिए। जो अच्छे कर्म करता है उसको धर्मराज हंस के लेने आते हैं, है ना? और थोड़ी भी कमी कर देता है तो यही रूप में जाना पड़ता है। आप लोग जानते हो किस रूप का, जिसको जिस रूप का डर है। कोई कातिल होता है और वो पुलिस का नाम जैसे सुन लेता तो भयभीत हो जाता है, और जो कातिल नहीं होता वो डरता नहीं है, याद रखना। और ऐसे ही परमात्मा का जो भजन करता है वो यमदूतों से कभी डरता नहीं है। वो तो जानता मेरे राज जी का बड़ा सुंदर सज के सिंहासन आएगा और उसी में मैं बैठ के जाऊंगा, उसे डर नहीं होता है।
डर उसी को होता जिसने खोट किया होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, निष्दिन अपने चित्त को शुद्ध रखते हुए परम धाम के 25 पक्षों में लगाए रहो तो आपको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, आपको संसार का दुख नहीं सताएगा। बोलो सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया यशोदा का बहलाल गर्गाचार्य जी को दान दिया, वापस कर दिया। लाला धीरे धीरे बड़ा होता है, मैया बड़ी खुशी है उस प्यारे लाल को देख करके। और आज धीरे धीरे बालक घुटनों के बल से चलने लगा। किससे चलता है? घुटनों के बल से चलता है। तो लाला कहीं इधर बर्तन फेंक देता है, तो लाला कहीं उधर बर्तन फेंक देता है, सारे बर्तनों को बिखरा देता है, खिलौने तोड़ देता है। मैया बड़ी परेशान हो जाती है। मैया कहने लगी, ये कान्हा दारी को ऐसे ना माने गो, मैं आपू का करूं? मैया बोले, मैं जाऊं और ये लाला ना माने तो मैं इस लाला के लिए क्या करूं? मैया दौड़ी दौड़ी जाए खरक में। कहाँ जाए? खरक में जाए। और खरक में जाए के मैया रस्सी को छोड़े, और रस्सी को छोड़ के लावे जब, तो कान्हा के पास जब रस्सी आती है तो 3 हाथ की रस्सी, 3 ब्रस्त की रस्सी लाती है। और जब कान्हा के पास आए रस्सी तो आते ही आते 1 ब्रस्त की है जाए, 1 ब्रस्त की रस्सी है जाए। तो मैया लाते लाते रस्सियों को परेशान हो गई। दारी को बंधवे में ना आए, मैं बार बार ले आऊं और तो भी ये बंधवे में ना आए तो मैं क्या करूं? मैया रोने लगी। प्यारे मेरे भक्तों, वही प्रभु विचार करते हैं कि मैया मुझे इन साधारण रस्सियों से बांधना चाहती है, पर मैं साधारण रस्सियों से बंधने वाला नहीं हूँ। मैया यशोदा आंखों में आंसू भर आते हैं, और आंखों में आंसू भर आए हैं तो मैया आंखों में आंसू भर करके आज रोने लगी कि रस्सी लाते लाते जब परेशान हो गई तो रोने लगी। आंखों में वो प्रेम छलक आया, और जैसे ही माँ के आंखों से अश्रु बिंद गिरे और वैसे ही देखा वही श्याम, वही कृष्ण बने हुए नजर आते हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की। क्यों प्रभु क्यों बने नजर आ रहे हैं? प्यारे प्रभु विचार करते हैं कि मैया मुझे साधारण रस्सियों से बांधना चाहती है, लेकिन मैं साधारण रस्सियों से बंधने वाला नहीं हूँ। क्यों? प्रभु के पास 3 ब्रस्त की रस्सी आती थी, 2 ब्रस्त की रस्सी घट जाती है। तो परीक्षित जी देव जी से कहने लगे, प्रभु ये बता दो, ये 3 हाथ की 3 ब्रस्त की रस्सी आती है और प्रभु के पास आते ही आते 1 ब्रस्त की रस्सी क्यों रह जाती है? उसी समय कहा कि हे परीक्षित, ये 2 ब्रस्त की रस्सी इसलिए घट जाती है कि परमात्मा श्री कृष्ण साधारण रस्सियों से बंधने वाले नहीं थे। 2 ब्रस्त रस्सी क्यों घट जाती है? प्यारे मेरे भक्तों, 2 हाथ रस्सी क्यों घट जाती है? प्यारे वो 3 गुणों की रस्सी थी, जिसमें 3 गुण थे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। प्यारे 3 गुणों की रस्सी थी तो 2 गुणों की रस्सी दूर हट जाती है, 3 गुण हट जाते हैं। कौन से? रजोगुण और तमोगुण। प्यारे रजोगुण तमोगुण ये परमात्मा को कभी नहीं बांध सकते हैं। सिर्फ 1 ब्रस्त की रस्सी रह गई जिसमें 1 गुण प्रधान रह जाता है। कौन? सतोगुण। सतोगुण प्रधान रस्सी रह जाती है। और माँ के अंदर जैसे ही प्रेम उमड़ा, प्रभु कहने लगे, मैं साधारण रस्सियों से बंधने वाला नहीं हूँ, मैं तो प्रेम डोरी से बंधता हूँ। और जैसे ही माँ की आंखों से अश्रु बिंद गिरे और वैसे ही देखा प्रभु बंधे नजर आते हैं। बोलिए दामोदर प्रभु की, दामोदर प्रभु की।
प्यारे यहाँ पर इनका नाम क्या हुआ? दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जिनके पेट में रस्सी बनी है और माँ यशोदा ने ओखली वाले पत्थर से बांध रखा है। हमारी माताएं बहनें जानती हैं ओखली किसे कहते हैं? जानती हैं सभी। जिसमें धान कूटा जाता है वो क्या होती है? ओखली। लेकिन भैया अब तो गड़ी हो गई। क्या हो गई? अब गड़ी हो गई, अब ओखली नहीं रही। पहले तो उखड़ा हुआ पत्थर था, उसमें कूटा जाता था धान, उसे क्या कहते थे? ओखली। क्या कहते थे? ओखली। और अब क्या कहते हैं इसको? हाँ, उसको गड़ी कहते हैं। पहले उखरी कहते हैं, अब भी कहते हैं उखरी। गांव में कहते हैं उखरी और वैसे असली नाम उसका है ओखली। तो अब ओखली में भैया धान वान कोई नहीं कूटता है, अब तो सारा समय चला गया। तो मैया का ओखली वाला पत्थर उखड़ा हुआ रखा था और उसी में मैया ने बांध दिया। और ये लाला जब उसमें बन गया तो घुटनों के बल से घसीटते हुए उस पत्थर को ले जा करके बाहर पहुंचा। नगर के बाहर पहुंचा तो देखा वहां पर दो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष खड़े हुए थे और उन्हीं से होकर के बीचों बीच से निकलते हैं। तो ये ओखली वाला पत्थर उसी से टकरा जाता है। प्रभु से जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही धमाके से दोनों वृक्ष नीचे गिरते हैं और जैसे ही नीचे गिरे प्यारे वैसे ही उसमें से दो पुरुष निकलते हैं और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोलो सद्गुरु महाराज जी की। तो मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही उसमें से दो पुरुष निकले दिव्य देह धार करके, ये दिव्य देह धार करके विमान पर बैठ करके ऊपर की ओर चले जाते हैं। यहीं पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, प्रभु ये बता दो ये दोनों कौन थे जो सुंदर रूप धारण करके चले गए? तो बताने लगे कि हे राजन, ये नल कुंवर मणिग्रीव ये कुबेर के बालक थे और ये नगिन अवस्था में पत्नियों के साथ स्नान बना रहे थे। नारद जी को देख करके इनकी पत्नियों ने वस्त्रों को पहन लिया और इन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि हे नलकुंवर मणिग्रीव, जाओ उस ब्रजभूमि में, उस गोकुल नगरी में तुम वृक्ष होकर के रहने लगो और संयम को सीख लो। क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर संयम नहीं होगा और तब तक तुम पतित से पावन नहीं बन पाओगे। और संयम सदाचारता जिसके पास है उसको परमात्मा आकर के जरूर मिलता है। बोलो सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे नलकुंवर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया और इनका उद्धार करने के बाद मैया यशोदा ने वृक्षों की धमक को सुना, दौड़ी दौड़ी जाती है, लाल को उठा लिया और उठा करके मैया ले आती है। हे प्रभु, आज तुमने मेरे लाल को बचा दिया, नहीं तो मेरा लाल अब तक जिंदा कहाँ होता। लाई बहुत सा गन्नों का दान किया और दान करने के बाद वही माँ यशोदा अपने लाल को घर में ले जाती है। लाल घुटनों के बल से चलने के बाद पैरों के बल से चलने लगा, पैरों के बल से चलता है। पैरों के बल से चल के एक बार ग्वाल बालों के साथ में होकर के कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर जाते हैं और ब्रह्मांड घाट पर जाकर के कान्हा क्या करता है, धीरे से ग्वाल बालों के साथ में मिट्टी का डेला उठा लिया और मिट्टी का डेला उठा के अपने मुंह में डाल लिया। किस में डाला? अपने मोहड़े में। किस में डाला? अपने मुख में डाला। प्यारे ब्रज भाषा है, मोहड़ो कहा जाता मुख से। आप लोग कहते हैं मुख, उधर कहते हैं मोहड़ो। तो कान्हा ने अपने मोहड़े में डाल लिया क्या? मिट्टी का डेला। ग्वाल वाले दौड़े दौड़े जाए, मैया रे
तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया बोली, मैया कहती है दारियों के तुम मेरे से शिकायत करने चले आए, तुम्हें ना पतो मेरा लाल मिट्टी क्यों खाए वो। अरे मिट्टी खाओ तुम सब, तुम सब इसलिए खाओ कि तुम्हारे यहाँ तो माकर मिश्री कछू ना हो गए, हमारे यहाँ तो माकर मिश्री की कछू कमी ना। नहीं मैया, तेरे लाला ने खाई है मिट्टी। मैया कहने लगी, मेरे लाला ने मिट्टी। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। और सबसे पहले हमारे परिचय की पूजन करेंगे हमारे कान्हा का। और जिस भक्त को भी पूजन करना होगा हमारे गोपाल जी का, हमारे गोविंद का पूजन कर सकती है माताएं बहनें, भक्त जिसकी भी इच्छा है वो कर सकते हैं। वो जसोदा सुनो माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जशोदा सुनो माई, तेरे लाला ने माटी खाई।
ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी हमारे जुगल जोड़ी सरकार की पूजन करने के लिए चले आएंगे और जिस भक्त की श्रद्धा भावना है वो आ सकते हैं। यही नहीं कि हमारे सुंदर साथ ही हो वही आ सके, सबके लिए दरबार खुला है और राज्य के दुलारे वो तो आएंगे ही, लेकिन सभी भक्तों के लिए आदेश है कि सभी आ सकते हैं। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, कमेटी के भाई जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है, पर हम ये जानते हैं हमारे यहाँ सभी के हैं, जितने भी इस पंडाल में भक्त आए हैं और नहीं भी आए हैं, सब हमारे ही हैं और हम सभी के हैं। तो आज उसी समय क्या देखा, वो तुरंत शाम में, वो तुरंत शाम ने मुखड़े खोले, जैसे ही मुख को खोला है तो क्या हुआ, और तुरंत शाम मुखड़े खुलवाए, तीन लेके मैं दर्शाए, माँ समुझी ब्रह्म कनाई, माँ समुझी ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। परमात्मा की आज भक्तों के हितकारी हमारे प्रभु जी का सभी कमेटी के भैया लोगों ने पूजन किया और माताएं बहनों ने किया, और आज वही श्याम सुंदर का बड़ा ही सुंदर गोपनीय रूप है, और उस रूप को देख करके बारी बारी हमारी माताएं बहनें व भक्त जाते हैं, और इतना सुंदर रूप को देख करके आज लाला का वह मुखड़ा जैसे ही मैया ने खुलवाया तो क्या हुआ, आज हमारे सभी भाई मिलकर के और जल्दी जल्दी हटते जाए। निवेदन है आप लोगों से, पूजन करते जाए बड़ी श्रद्धा से, और श्रद्धा से पूजन करते हुए अपने गोपाल का सुंदर दृश्य चित्त में बसाते हुए सारी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान श्याम श्यामा के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। प्यारे आप लोग बड़ा ही सुंदर इस स्वरूप को देखते हुए और राज श्यामा को मानने वाले और ना भी मानने वाले हमारे भक्त इस छवि को अपने दिल में बसा करके ही रखें।
हमारे जो भी व्यवस्था करता भैया उनसे करने तो निवेदन है, बच्चों को पीछे करते हैं थोड़ा।